दिन दोस्तों, मैं देसराज काली। बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। अज संडे वाला प्रोग्राम है सत्सा साहित। कल साहित दे मेले चो होके आए हैं मोगे। उन्होंने खास करके नवें राइटर्स दे लई प्रोग्राम भी उलीके हुए सी, पर उदासी हुई जिवें नवें लोग जिहड़ियां उत्थे गल्लां कर रहे सीगे। असाहित्यिक, अकाविक, तुकबंदियां, शब्द दे रख रखाव ही है ना साहित्य, जदों शब्द रख दिता किते। निराश हो के परते मैं ते तस्कीन सां असीं गल्लां करदे रहे कि आफ्टर ऑल असीं इन्ना दूर किद्दां चले गए शब्द तो। ही है चिंतन तो दूर किद्दां, किताब तो दूर किवें चले गए। खैर नहीं हो, आपां साहित्य की गल करते हैं। मेरे को किताब आई नरिंदरपाल कौर होरां दी। नरिंदर होरी साडे दोस्तां दे घेरे चों ही ने। मैं गया सी पटियाले इन्हां दे कोल, चाह भी पीती। नरिंदर होरां ने सानूं चाह पियाई ते कुछ कवितावां सुणाईयां सी। काफ़ी देर की गल है। हुण एक किताब आई, मैं प्रभावित होया उदों। मैं पढ़ी किताब, वो जिहड़ी कल उदासी सी, इहो जिहियां जदों किताबां आउंदियां ने फिर किते लगदा भी है कि नहीं यार अजे अजे हैगा शब्द किते। मैं इस किताब नूं पढ़दिआं पहला ही मेरा ध्यान गया देवनीत 1 2 3 3 कवितावां ने देवनीत के नाम से। साडे पोएट होए ने, साडे दोस्त सीगे। तो देवनीत दीयां बहुत सारियां कवितावां, उहदे पात्र मेरे अंदरों गुजर गए। वो छोटा किसान सुसाइड कर रहा है जिहड़ा, वो मुची जिहड़ा एक एक करके अपने औजार चिन रहा है। बहुत सारे करैक्टर। मैं कि नरिंदरपाल कौर कोल देवनीत किवें है, ये जहन च घूम रहा वो पोएट। उहदा किहो जिहा अक्स है नरिंदर दे मन च। कविता सुनो तुसीं उहदियां ना, तिन्ने कवितावां सुनो। हाउ टू रीड पोएम, वो देवनीत नूं किवें पढ़दी है, जां देवनीत नूं पढ़दिआं ਉਹਦੇ मन च की बचिया रह जाता, जां की खिड़दा है, की प्रस्फुटित हुंदा है, की मौलदा है। पहला कवितावां सुन। देवनीत 1। बूहे ते खड़ी हाँ, अंदर देवनीत घाह ते सैर कर रहा, संवाद रचा रहा कविता नाल। हाथ डोरबैल तक नहीं जाते। क्या उहदे चेते च किहो जिहा दृश्य पिया है देवनीत का। वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि वो संवाद च है कविता दे नाल। कोई भी कवि बूहे तो नतमस्तक हाँ, देवनीत नूं कविता नूं वापस परत आउंदी है। देवनीत अपनी बहू नाल मंदिर जाता है। वो फ्लावर लैके मंदिर च प्रवेश कर जाती है। बाहर मोची अपने औजार चिन रहा है। देवनीत आराम नाल ओहदी पत्थरी ते फुल रखदा है ते नमस्कार करके वापस आ जाता है। मेरे जग गया देवनीत अंदर। देवनीत एवें ही है।
ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐ ਸਹਿਜ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੜ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਇੱਕ ਤਿੜ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਡੋਰਵੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਹੈ। ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀਏ ਰਦੀਫ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਦੇਵਨੀਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਐਂ ਖੜਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਨੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਨੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਵਨੀਤ 2, ਦੇਵਨੀਤ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਘਾਹ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਨੀਤ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘਾਹ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਘਾਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰੁੰਬਲ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਬੇਖਬਰ ਦੇਵਨੀਤ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਘਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਸੀਹ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਵਨੀਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੇਚਰ ਪੱਲਰ ਪਸਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਵਨੀਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ, ਮਮਤਾ ਨਾਲ, ਵਾਤਸਲ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਤੀ ਸੀਰਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਵਿਤਾ ਅੱਛੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਲਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਡੋਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਗੀ ਜੇ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਵਨੀਤ 3। ਦੇਵਨੀਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ।
फिर होर अगां चले गई है, होर अगां अखां बाझों देखना नाटक है, वो नाबीना है ते टोकरी बुन रहा है, दो होर नाबीने आउंदे ने, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ देख ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੋਕਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं कहा यार देवनीत नूं जिहड़ी कवित्री साडी देवनीत नूं दे तेज नूं महसूस कर सकती है, देवनीत चों ब्रह्मांड झाक सकती है, देख सकती है। वो कविता देवनीत ते वो कविता दा की है संबंध? तो मैं उहदे किचन गार्डन च चले गया। नरेंद्रपाल नेचर दी कवित्री है, उहदी कविता कुदरत नाल, कुदरत च एक मिकता कुदरती हो गई है वो, जां कहंदी कुदरत हो जावा उजार। किन्ना किन्ना माने खेज होएगा ये गल, कुदरत हो जाओ। गुरु नानक देव जी बारे एक साखी है, बड़ी खूबसूरत साखी है। सिद्धां नाल विचार चल रही है, सिद्धां दा कोई गुरु है, शर्त लग गई है कि पहला वो अलोप होणगे तो उन्होंने गुरु नानक लभणगे, फिर गुरु नानक अलोप होणगे तो वो लभणगे। कोल झील है, पहाड़ है, बड़ी रमणीक जगह है। सिद्ध आलोप होया, गुरु नानक ने झील च हथ पाया, डड्डी है चक के बाहर रख दी, लभ लिया। फिर गुरु नानक आलोप हो गए ने, सिद्ध ने टिल ला लिया, नहीं लभे। सिंबॉलिक है, साखी है, साखियां नूं समझना बहुत जरूरी है। बेनती की गई प्रगट होवो, प्रगट हो गए ने, सिद्ध हार मान गया। दसो तो सही की सी आखिर? कहते तू जल च डड्डी बन के बह गया, मैं फड़ लिया, पर मैं जल च जल हो गया सी। आहा हा, ये सूखमता तुहानू नरिंदर होरां दी कविता चों लभ पैगी। मैं किचन गार्डन 2 सूहा गुलाब देखदियां जहन च तुरन लगदा कश्मीर, फुल्लां दियां झड़ियां पत्तियां वेख याद आउंदे कश्मीरी लोग। शी इज़ आल्सो पॉलिटिकल पोएट। नारे नहीं मारने हुंदे तुसीं, फुल्लां दियां झड़ियां पत्तियां किन्ना पॉलिटिकल है। देख याद आउंदे कश्मीरी लोग। अचानक बेटी चुकन लगदी, फुल्लां दियां डिग चुकियां पंखड़ियां, अखां अगे आउण लगे स्कूलों बिरवे बचपन भी होने कश्मीरी बच्चे। इट्स पोलीटिकल स्टायर, बहुत तिखा। गुआंढन रोज़ आउंदी, फुल तोड़ घर बने मंदिर च चढ़ाउंदी। ये गुलाब किसी मंदिर च चढ़ाउण लई तां नहीं। गुआंढन दी पैड़ चाल सुणदी, मैं पैड़ चाल नूं वरजदी, खुशबू दूर तक फैल जाती है। मासूम पत्तियां तो जालिम दी गर्दन ते प्रहार करवा दे कोई।
पत्तियां, गुलाब दीयां पत्तियां तो किहड़े समय च लिख रही है नरेंद्र कविता? बीबी जी कुड़ी है, चाह पिलाउण दी तुहानूं वधिया जी करके ते नाल कविता सुणाउण दी है। दीपो, आए हाय, अभी बहुत बड़ी पोलीटिकल कविता है और कमाल दी। दीपो, दीपो सीखां दी डब्बी आटे दे धुर अंदर दब दिंदी ते सोचदी, जदों चुल्हा बालना हुंदा है तां सलाब ही जांदी सीखां दी डब्बी। चुल्हा बालना है, आ है जीवन। दीपो सीखां दी डब्बी आटे दे धुर अंदर दब दिंदी ते सोचदी, जदों चुल्हा बालना हुंदा है तां सलाब ही जांदी सीखां दी डब्बी। पता नहीं क्यों जदों बस्ती जलाउणी हुंदी तां मींह च पई पई एक सीख भी सुलग पैंदी। चुੱਲ੍ਹੇ बालण लई दीपो दा फिकर डब्बी नूं बोझ बोझ संभालदा। क्या कित्थों कित्थे तक छोटी जी नज़म है, और किड्डा वड्डा सुनिया है, और किड्डी वड्डी लड़ाई है। एक जंग लड़ रही है कोई कवित्री, कोई पोएट नारे मारन नाल इनकलाबी पोएट नहीं हो जाता। मैनूं ये ज़्यादा डूंगी लगी पाश नालों। ज़्यादा लड़ाकी है कुड़ी, ज़्यादा तिखा प्रहार करती है, पैड़ चाल वरजदी है। कविता देखो, कविता का नाम है बापू, और तुहानूं किसानी जिहड़ी उत्थे बैठी है ना बॉर्डर ते, वो तुहानूं रोंगटे खड़े कर देण वर्गी स्थिति चों लंघा देगी नरेंद्र। बापू नूं पंछियां दा चहचहाउणा भुल गया शायद। बापू शहर दे लेबर चौक च जांदा, साइकिल दे पैडल मारदा हफ जांदा। ट्रैक्टर दीयां किश्तां तारदियां ट्रैक्टर भी विक गया ते भोएं दा आखिरी सियाड़ भी। बापू दीयां अखां च नमी है, वो खाली हथ परतदा अपनी निगूणी कीमत वसूल के। बापू नूं कुदरत भुल ही गई। इस बार फसल घर नहीं आई। बापू मंडी चों कणक दी बोरी खरीद आखदा है, पुत सेर खंड कढ़ लै पहलां छत ते जनौरां नूं पाउण लई। बापू अजे जिंदा है, उसनूं पंछियां दा गीत अजे भुलिया नहीं। नारे मारी जांदे आ, नारे मारी जांदे आ। साडे प्रोफैसर सुरजीत जज हो रही जंग दिल्ली दे दुलियां दा पता नहीं ऐ कविता लिखी दी है यार, इन्नी मासूमियत दे नाल, इन्नी सहजता दे नाल, इन्ना ही कशीद करके, इन्नी ही शिद्दत नाल, मुहब्बत नाल। कैलीबर पब्लिकेशन पटियाला दी पब्लिकेशन है यह कशीद। बहुत खूबसूरत टाइटल भी है, एस्थेटिक्स वाला। नरेंद्रपाल कौर कोल एस्थेटिक्स है, सहज है, कविता है सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੇਚਰ ਧੜਕਦੀ है, ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ है, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ। कशीद जरूर पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।